देखिए एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो इसकी अपडेट तो आपको मिल ही गई होगी। तो आज हम बात कर लेंगे कि जम्मू कश्मीर के विलय और संविधान सभा से जो मौलाना आज़ाद का जो टॉपिक है, ठीक है? उस पर भी कैंची चली है, कहने का मतलब है वो भी करिकुलम से बाहर कर दिया गया है इसको, ठीक है? तो काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो हटा दिए गए हैं। मैंने अपने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि हिस्ट्री के कौन-कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, ठीक है? और बाकी जो ज्योग्राफी है जो भी है वो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी ने 11वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान नई पाठ्यपुस्तक से स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का संदर्भ हटा दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के भारत से सशस्त्र विलय के संदर्भ को भी हटा दिया गया है, ठीक है? तो एनसीईआरटी जो कंट्रोवर्सी है उसमें पाठ्य पुस्तकों में यानी कि पुस्तकों में पाठ्य सामग्री की छँटनी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, जो कि थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। एनसीईआरटी ने 11वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक से स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और जम्मू कश्मीर का जो सशस्त्र विलय था, सशस्त्र यानी कि शर्त के साथ जो विलय पर पूरा इन्फॉर्मेशन दी गई थी 11th क्लास की बुक में, उसको भी अब हटा दिया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं क्या चीज़ें हटी हैं। संविधान सभा समिति की बैठकों की अध्यक्षता से हटा नाम, ठीक है। कक्षा 11वीं की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय जिसका शीर्षक संविधान क्यों और कैसे है में संविधान सभा की समिति की बैठकों से जुड़ी एक पंक्ति को संशोधित करते हुए मौलाना आज़ाद का नाम हटा दिया गया है, ठीक है। संशोधित पंक्ति में अब बचा है आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर इन समितियों की अध्यक्षता करते थे। इस पंक्ति में पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम भी था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या हट रहा है। देखिए आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि नाम को हटाने से कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, हटाना चाहिए था या नहीं? बात करेंगे 370 का जो चैप्टर है, ठीक है, उसका उल्लेख अब दिया जाएगा 11वीं कक्षा की इस किताब में। देखिए इसी पाठ्यपुस्तक के 10वें अध्याय में संविधान का दर्शन शीर्षक से जम्मू कश्मीर के सशस्त्र विलय का संदर्भ भी हटा दिया गया है। उदाहरण के लिए हटाए गए पैराग्राफ में कहा गया था जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत अपनी स्वायत्तता पर आधारित था। इससे पहले पिछले साल अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय ने 2009 में शुरू की गई मौलाना आज़ाद फॉलोशिप को बंद कर दिया था और 6 अधिसूचित अल्पसंख्यकों के छात्रों को 5 साल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी, ठीक है। तो यहाँ आपको चेंज देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना बताया शर्मनाक, ठीक है। ये तो पॉलिटिकल इशू है, इस पर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, लेकिन मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कहाँ कहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। इसकी पाठ्य पुस्तकों से कुछ हिस्सों को हटा दिया जिसमें गुजरात दंगों, मुगल अदालतों, आपातकाल, शीत युद्ध, नक्सली आंदोलन के सबक आदि प्रसंग और संदर्भ शामिल थे, ठीक है। इन्हें पहले ही हटाया जा चुका था। युक्तिकरण नोट में कक्षा 11वीं की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में किसी भी बदलाव का कोई उल्लेख नहीं था। हालांकि एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी ने दावा किया है कि इस साल पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं की गई है। पिछले साल जून में पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाया गया था, ठीक है। तो देखिए चेंजेस तो हुए हैं, वो तो जाहिर है। आप पहले की बुक उठाकर देखेंगे और अब जो नई बुक आएगी उसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको चीज़ों में डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा आप इस चेंजेस के बारे में क्या क्या सोचते हैं। इसके अलावा आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या फिर पेरेंट हैं तो आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर नई अपडेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और नॉन टीचिंग, टीचिंग एग्ज़ाम सभी तरह की अपडेट मैं चैनल के माध्यम से आपको देती रहती हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर से देखिए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं सोनाली सिंह मिलूँगी अगली बार। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।